तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं जीएस गोलसर की क्लास। तो आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे लिखे हैं कि 10th क्लास मैथ चैप्टर 10 ब्रीथ। ठीक है, यानी ब्रीथ से क्वेश्चन आज रहने वाला है। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से और कंसेप्ट के माध्यम से समझ लेना है, ताकि ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो छूट के ना जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या निकालना है और क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है, बोल रहा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त पर स्पर्श की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, यानी क्या दे रखा है, तो केंद्र से बिंदु की दूरी दे रखा है, वृत्त के केंद्र से एक मतलब वृत्त के बाहर एक बिंदु है, उसकी दूरी दे रखा है, और हम लोग को क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, आइए हम फिगर के माध्यम से आप लोग को समझा देते हैं। तो बोल रहा है, सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, एक वृत्त हो गया, वृत्त का एक केंद्र मान लेते हैं, केंद्र ओ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त के, ये जो वृत्त है, वृत्त के केंद्र से एक बिंदु ए है जो कि 10 सेंटीमीटर क्या है, दूर है। एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से एक बाह्य बिंदु जो है वृत्त के, उसकी दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है आगे कि वृत्त पर स्पर्श की लंबाई, यानी इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श कराएंगे एक रेखा। ठीक है, स्पर्श की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यानी कहीं पे आप करा सकते हैं, यहाँ पे भी करा सकते हैं हम लोग। ठीक है, स्पर्श कराएंगे इस बिंदु से वृत्त पे, हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, तो इस बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यही तो, इसको मान लेते हैं हम लोग बी, मान लेते हैं बी। ठीक है, अब हमको बोल रखा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी आपको ये ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग को ये दे चुका है, क्या कर रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी यहां से कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो बस वृत्त की त्रिज्या निकाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो लिखेंगे, देंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है और किस में दिया है, तो लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एओबी में, एओबी में। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कर्ण के सामने वाली भुजा, सॉरी, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एओबी में कर्ण, कर्ण का नाम क्या है, कर्ण एओ, कर्ण एओ इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखिए कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया, आधार, तो लिखेंगे आधार, आधार ए बी,
आधार ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हम लोग को निकाल लेना है क्या, लंब। तो लिखेंगे तथा लंब BO, तथा लंब BO इक्वल टू वाट, यानी BO यानी लंब यानी कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे सूत्र लंब का, लिखेंगे चूंकि लंब BO इक्वल टू, यानी लंब का फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय से ये सूत्र बनता है, लंब OB बराबर होता है BO बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर यानी कि कर्ण कितना दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस आधार दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू, फिर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का 36। ठीक है, इसको जब क्या करेंगे घटाएंगे 100 में से 36, तो हमारा आने वाला है 64। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 64 कितना का वर्ग होता है, 8 का होता है। तो ये जब निकलेगा बाहर तो हो जाएगा 8। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, लंब OB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः, पूछ क्या रखा है, वृत्त की त्रिज्या। तो लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या के आखिरकार नाम क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या का नाम है BO इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। यही लिख करके चले आना है, आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। ठीक है, तो फिर बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम उसी क्वेश्चन जैसा है, बस थोड़ा सा अंक चेंज है। बोल रहा है कि एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए इसे हम आप लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या करें कि एक वृत्त है, ठीक, उसके केंद्र से वृत्त के बाह्य बिंदु एक A है, उसकी दूरी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और वृत्त के बाह्य बिंदु से जो वृत्त पे स्पर्श कर रहा है उसकी दूरी दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना क्या है, त्रिज्या। तो आइए इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे हम लोग। वृत्त बना लिए, इसका केंद्र मान लेते हैं हम लोग O। ठीक है, केंद्र O हो गया। फिर बोल रहा है कि एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से, यानी वृत्त के केंद्र, एक बिंदु A मान लीजिए यहाँ पे है, ये दोनों के बीच की दूरी दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोल रहा है कि वृत्त पर स्पर्श की लंबाई, यानी इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श की लंबाई, वृत्त पर लंबाई सॉरी स्पर्श कर रहा है यहाँ पे, तो इसकी लंबाई हम लोगों को पता है दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी हम लोगों को ये ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो
सबसे पहले इस बिंदु का नाम देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं हम लोग बी दे देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये आपका समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इधर हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। लिखेंगे दिया है तो क्या क्या दे रखा है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में। ए ओ बी में क्या क्या दे रखा है, तो देखिए समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है, तो ये आपका कर्ण दे रखा है। कर्ण ए ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आधार आपका ये रहा। ठीक है, ए बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर तथा लंब कितना दे रखा है, लंब ओ बी या बी ओ लिख सकते हैं, ये हम लोग को नहीं दे रखा है। ये हम लोग को पता करना है कि लंब कितना होगा, बी ओ यानी वृत्त की त्रिज्या कितना आएगा। तो लिखेंगे यहां पे चूंकि लंब इक्वल टू क्या होता है, लंब बी ओ इक्वल टू क्या होगा, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय से लंब का एक सूत्र होता है, लंब इक्वल टू कर्ण ए स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारा दे रखा है 5, तो लिख देंगे 5 का दी होल स्क्वायर माइनस आधार दे रखा है 3, तो लिख देंगे 3 का दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर देना है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। जब इसको घटाएंगे यानी 25 में से 9 जाएगा तो आपका आ जाएगा 16। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 16 कितना का वर्ग होता है, तो 16 आपका 4 का वर्ग होता है, तो यह आपका निकल करके आ जाएगा 4 यानी कि 4। तो यहां पे लिख देंगे अतः करके, अतः वृत्त की त्रिज्या का नाम क्या है, BO इक्वल टू कितना आया, वृत्त की त्रिज्या आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इस ढंग से आप लोग बोर्ड एग्जाम में बना करके क्वेश्चन आते हैं तो 1 नंबर भी कटने का चांस नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।